हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बैंकिंग स्टॉक के बारे में जो कि छोटा बैंकिंग स्टॉक है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि ये आपको 20 से 30% की रिटर्न 3 से 6 महीनों में दे सकता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के स्टॉक में हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे कि ये बैंक कैसा है, इसकी मैनेजमेंट कैसे है, वो मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ चार्ट देखता हूँ और चार्ट के हिसाब से ही जो मुझे दिखता है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और बेस्ट ऑफ द बेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, होता हूँ कभी गलत। टीवी पे बैठे हुए बंदे भी गलत होते हैं। हर एक कोई ये गेम ही प्रोबेबिलिटी की है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि स्टॉप लॉस छोटा हो देना है बस आपने। स्टॉप लॉस आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फेवरेबल होना चाहिए किसी भी ट्रेड में। बेशक आप एक दिन के लिए लेते हो, पोजिशनल लेते हो, 3-6 महीनों के लिए लेते हो, कैसे भी लेते हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके ध्यान में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आप गलत कभी भी पढ़ सकते हो। ये मार्केट में कभी भी कोई बुरी न्यूज़ आ सकती है, कभी भी स्टॉक प्राइस आपको गलत साबित कर सकता है। तो इस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए मार्केट में। यही मैंने सीखा है अपने, जितना मुझे एक्सपीरियंस है पिछले 4 साल का जो मैंने इस टाइम स्पेंड किया है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉप लॉस से घबराना नहीं है। अगर आप किसी भी स्टॉक को कितने मर्जी हाई पे ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पास स्टॉप लॉस है तो आपको डर नहीं लगेगा उस स्टॉक में लेने का। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पोलो टायर के स्टॉक में भी आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने भी 4 सालों का हाई काटा है। गिरती मार्केट में कम गिरता है, बढ़ती मार्केट में सबसे पहले बढ़ने वाला होगा। तो इसलिए आपको उसको भी ध्यान रखना है। आज भी देख लीजिए, मार्केट डाउन गई, वो डाउन 2-3 पॉइंट डाउन गया, लेकिन जाते जाते मार्केट थोड़ी सी रिकवर होगी, लेकिन अभी भी नेगेटिव में बंद हुई है। लेकिन पोलो टायर फिर भी 1-1.5%, 2% प्लस है। तो इसलिए ध्यान रखना आपने। चार्ट अच्छा है तो वो स्टॉक डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। वैसे ही फेडरल बैंक का चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें भी देखिए इस स्टॉक ने भी 4 सालों का हाई अपना मंथली बेसिस पे काटा है। 4 साल पहले इसका जो हाई था वो 127 था, लाइफ टाइम हाई। और इस बार देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल में, ये वाली अक्टूबर महीने में इस स्टॉक ने बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ अपने 4 साल के हाई को काटा है। सॉरी, 4 साल के हाई को काटा है और पिछले 2 महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है। बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ इसने अपने हाई को काटा है। 4 साल के RSI 60 के ऊपर है, मोमेंटम बना हुआ है। तो इस स्टॉक को डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। हाई इसका 140-42 है अभी जो रिसेंट लगाया है, और राइट नाउ 135 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और पिछले 2 महीनों से ये 130 से 140 रुपए के आसपास की ट्रेडिंग रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो 130 131 इसकी सपोर्ट है बढ़िया। तो वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अभी हम देखते हैं इसका वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे भी देखेंगे, ये देखिए पिछले लगभग 9 हफ्तों से ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसका लो है 130, 131 और हाई है 140, 142। और राइट नाउ आपका 135 रुपए चल रहा है। अगर आपको ये 1-2 रुपए, 2-3 रुपए या 1-2 रुपए और नीचे मिलता है, लेट्स सपोज 132, 133 के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिलता है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको इस स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाएगा। स्टॉप लॉस कहाँ है? देखिए स्टॉप लॉस जिसने हाई काटा है अपना 4 साल का 127, तो 127 ही हम स्टॉप लॉस रख लेंगे। लगभग अगर आप 133 रुपए के आसपास इसको बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 6 पॉइंट्स का है। डेफिनेटली थोड़ा सा 3-4% हो गया, लेकिन 3-4% स्टॉप लॉस आपको देना ही पड़ेगा अगर आप सॉरी इसमें टारगेट थोड़े बड़े रखना चाहते हो। तो क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से 20-30% आसानी से बढ़ सकता है। मतलब 130 से अगर हम 20 पॉइंट लगा ले तो 20% लगा ले तो 156, और 30% लगा ले तो 160-65 हो गया। तो 160 रुपए आराम से ये स्टॉक यहाँ से आ सकता है। 20-30% की रिटर्न आपको 3 से 6 महीने में स्टॉक में डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। बदले में स्टॉप लॉस आपका 5-6 पॉइंट का होएगा। तो इस स्टॉक को भी डेफिनेटली आपको मिस नहीं करना चाहिए। काफ़ी बैंकिंग स्टॉक में जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन वो चल नहीं रहा है। वैसे ही फेडरल बैंक जो 4 साल की हाइप को आपको काट रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक पे आपको ध्यान देना चाहिए अभी के लिए, जिसमें मोमेंटम बना हुआ है, स्ट्रेंथ है, क्योंकि उस स्टॉक में काबिलियत ज़्यादा है आपको रिटर्न देने की और जल्दी रिटर्न देने की। तो फेडरल बैंक के स्टॉक को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अपोलो टायर की स्टॉक की तरह ही इसने भी अपने 4 साल के हाई को काटा है। 2 साल में एक रेंज बना रहा है, 2 महीनों से एक रेंज बना रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी जब भी ब्रेकआउट होगा तो एक बढ़िया तेजी आपको फेडरल बैंक के स्टॉक में भी देखने को मिलेगी आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में। तो 3 से 6 महीने का अगर आप व्यू रखते हैं तो यहाँ पे 20 से 30% की रिटर्न आराम से बनाई जा सकती है फेडरल बैंक के स्टॉक में। 127 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक अब हम डेली चार्ट भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फेडरल बैंक का, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी उसमें ज़्यादा हो जाएगी कि आपको कहाँ बाय करना है कहाँ नहीं। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक एक रेंज बना रहा है, देखिए ऊपर 139, 140
और नीचे ये वाली सपोर्ट हो गई है 131 के आसपास। राइट नाउ ये ट्रेड कर रहा है 135 पे। तो 133 132 से आसपास जितना मतलब नीचे मिलता है यहाँ से 2-3 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितना भी वहाँ यहाँ से नीचे मिलता है तो वहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। और ये जो रेंज बनाई है ये वाली रेंज, इसके नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे 129 की है तो 128 का भी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। तो 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपके बड़े होने चाहिए। यहाँ पे आपको पोजीशन रखना पड़ेगा, डरना भी नहीं है इसको रखने में, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और आपके टारगेट लगभग मान लीजिए उसके 5 पॉइंट के मुकाबले 30 पॉइंट भी आ सकते हैं आपको। इसमें 1:5 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा आपका। तो इस स्टॉक में डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। अगर गलती से भी ये स्टॉक कभी 128 के पास आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया और वापस से ऊपर जाने लगा, तो दोबारा से फिर इस स्टॉक को छोड़ना नहीं है। हम गलती यही करते हैं, एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम उससे निकल जाते हैं स्टॉक से। आपको ध्यान रखना है उस स्टॉक का। इस स्टॉक ने जो 4 साल का हाई काटा है वो ऐसे ही एकदम से नीचे नहीं आने वाला। तो ध्यान रखना है, अगर वहां से फिर वो टर्न मार रहा है 128 का स्टॉप लॉस आपका काट के, तो वहां पे फिर दोबारा उस स्टॉक में चढ़ जाना है। वैसे ही एक तरह का स्टॉप लॉस दोबारा से वैसा ही लगाकर फिर उसमें चढ़ जाना है, क्योंकि उस स्टॉक ने अगर ऊपर जाना है तो 1-2 बार से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं कर सकता। तो इस स्टॉक को भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये स्टॉक भी आपको आने वाले कुछ महीनों में बढ़िया रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। बैंकिंग स्टॉक वैसे भी देखिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रेंथ बैंकिंग में ज़्यादा है, निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा वीकनेस है, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसलिए फेडरल बैंक के स्टॉक में आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं आने वाले 3 से 6 महीनों में। तो ये है दोस्तों हमारी आज की वीडियो फेडरल बैंक के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको अपोलो टायर का स्टॉक बताया है, देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी है, लेकिन सारे स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। कुछ स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टॉक अभी भी 40-50% डाउन है अपने हाई से। तो ऐसे स्टॉक्स को लेकर क्या करोगे जो 40-50% अभी भी डाउन है, जो ऐसी मार्केट में डाउन है, जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी है, तो उनमें से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना भागेंगे वो और कब भागेंगे ये पता नहीं। तो जिसमें स्ट्रेंथ है उसमें ही रहना चाहिए, जिसमें वीकनेस है वो और वीक हो सकता है मार्केट के गिरने के साथ। और जो स्ट्रांग होते हैं वो गिरती मार्केट में भी खड़े रहते हैं या कम गिरते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको दाव लगाना है जो गिरती मार्केट में भी कम गिरें या वहीं पे खड़े रहें। तो यह दोस्तों हमारी आज की वीडियो फेडरल बैंक के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।